सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो बहुत डाइवर्स तरह के बच्चे ऑप्ट करते हैं। और ना मेरी यहाँ पे सिर्फ एक ही कोशिश है आप सभी के साथ कि सोशियोलॉजी एक बर्डन ना बने, सोशियोलॉजी रादर एक ऐसा एसेट बने जो आपको जीएस में, एसए में, सब जगह हेल्प करता चले। और इनफैक्ट एक ऐसे माइंडसेट के डेवलपमेंट की बात मैं चाहता हूँ करना जो आपको इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करे और रिफ्लेक्ट करे आपके आंसर्स में। तो दोस्तों यहाँ स्लीपी क्लासेस पर एक ही चीज़ है जो हमें गाइड करती है, वो ये है कि स्टूडेंट एक्सेल करें एग्जाम्स में, चाहे वो सोशियोलॉजी का कोर्स हो या कोई भी और जीएस का, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी कोर्स हो, एक्सेलेंस ही रिक्वायर्ड है यूपीएससी में अंत में रैंक दिलाने के लिए। बहुत से डाइवर्स तरह के बच्चे जुड़े स्लीपी क्लासेस के साथ, सोशियोलॉजी का कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, एक्सेल किया, सिंगल डिजिट रैंक लिए, वही कोशिश कर रहे हैं हम पर्टिकुलर अपने कोर्सेज में कि आप जुड़ें अगर हमारे साथ तो सिंगल डिजिट रैंक निकालें और सबसे ज़रूरी बात, पूरे प्रोसेस को एंजॉय करें। दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में और C5 चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्योंकि सिंस बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो मैं चाह रहा था कि इनके मैं आपको क्विक वीडियोस दूं एंड क्विक पॉइंटर्स मिलें आपको, ताकि आप आंसर इनके ठीक से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ठीक है, सोशल मूवमेंट्स का ये चैप्टर है कि सोशल मूवमेंट्स में जैसे पेजेंट्स एंड फार्मर मूवमेंट, विमेन की बात करेंगे, बैकवर्ड क्लासेस एंड दलित मूवमेंट की बात करेंगे, एनवायरनमेंट एंड एथनिसिटी वाली मूवमेंट्स की। तो इसके पहले अगर बिफोर वी बिगिन, तो जैसे मैं चाहता हूँ शुरुआत में आपको बताना कि सोशल मूवमेंट्स होती क्या हैं। कि सोशल मूवमेंट हमने जो अपने पॉलिटिकल जो वाला चैप्टर पढ़ा था पेपर 1 में, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि सस्टेन्ड कलेक्टिव मोबिलाइजेशन होती है। सस्टेन्ड इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, कलेक्टिव मोबिलाइजेशन जहाँ पे लोग इकट्ठे, ऐसा नहीं कि एक इंसान धरना देने बैठ गया तो वो सोशल मूवमेंट नहीं कहलाएगी, कलेक्टिव है, सभी लोग इकट्ठे हैं, ठीक है। चाहे फॉर्मल हो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इनफॉर्मल हो, है ना, कि ऐसा नहीं है कि कोई लीडर है एंड देन उसके नीचे नीचे हिरार्की, देन ऐसा हो सकता है बिना लीडर के भी हो सकती है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हिरार्की। आपने ये डेफिनेशंस पढ़ी हैं, आपको ये पता है इनके बारे में, अभी तक याद हो जानी चाहिए। एंड देन उसके बाद वैल्यूज़, नॉर्म्स, रिलेशनशिप वगैरह ये बहुत वेरी कर सकते हैं, हमने इस पर बहुत सारी जो चीज़ें देखी हैं। देन सोशल मूवमेंट्स क्या करती हैं, इंटीग्रेट करती हैं, हाईलाइट करती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर इश्यूज़ को, एंड सेफ्टी वॉल्व के जैसे एग्जिस्ट करती हैं। कि सेफ्टी वॉल्व जैसे कि कोई अंदर कोई ऐसी चीज़ उबल रही हो, उसके थ्रू ये बाहर निकलती है सोशल मूवमेंट के थ्रू, ताकि एड्रेस हो जाए, ठीक है। इंटीग्रेट करेगी लोगों को एक इशू पर, हाईलाइट करेगी इशू को, एंड सेफ्टी वॉल्व या मीडिएटर के जैसे ये दिखेगी। तो सोशल मूवमेंट की शुरुआत में आपको ये बातें बतानी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ बात शुरू करते हैं पेजेंट्स एंड फार्मर्स मूवमेंट की। तो जैसे आपको पता है पेजेंट जो वो वाला किसान की बात हो रही है जो थोड़ा गरीब टाइप्स हैं, अपने सिर्फ गुजारे के लिए ही सिर्फ काम पूरा कर पाते हैं, अपने लिए सिर्फ, ठीक है, अपने योग्य। फार्मर्स होते हैं थोड़ा सा कैपिटलिस्टिक मॉडल पे काम करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं ताकि प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। तो पेजेंट एंड फार्मर में बेसिक डिफरेंस हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर किया है। तो इनके मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इंक्रीजिंगली जो हम अपने देश में मूवमेंट दिखती हैं आज़ादी से पहले, वो सारी पेजेंट्स मूवमेंट हैं, क्योंकि ऐसे कोई बड़े बड़े हमारे यहाँ पे किसान थे ही नहीं, जो थे वो ज़मींदार थे। ज़मींदार जनरली हमने देखा कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड होते थे, आगे किसी और को ही किराए पे दिया होता था। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें कौन सी नज़र आती हैं चीज़ें, पेजेंट वाली। तो अब यहाँ पर जो एरिक वोल्फ हमें समझाने की ट्राई करते हैं कि पेजेंट्स कौन से होते हैं। पेजेंट्स आबादी क्या है, एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन एंड कस्टमरी रहते हैं, ठीक है। और कस्टमरी मतलब लेस साइंटिफिक कल्टीवेशन भी करते हैं, और ये जनरली ये सब्सिस्टेंस कल्चर करते हैं। एंड इनकी जो मूवमेंट्स हैं जनरली, ये आपने एक बात थोड़ा ध्यान रखना है, पेजेंट मूवमेंट में जब भी आप बात करोगे तो ये थोड़ी वो वाली मूवमेंट्स हैं जो बहुत ही लोकलाइज्ड हैं, अपने छोटे छोटे जो शहरों के या फिर जो छोटे छोटे जो लोकेशंस के आसपास उसी पर बेस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे देश भर में नहीं फैली हुई। प्रेजेंट मूवमेंट काफ़ी लोकलाइज होती हैं, लोकल ग्रीवांसेस होते हैं उनके, कि अच्छा हमारे वाले ज़मींदार साहब ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ मूवमेंट हो रही है, या फिर जो ऐसे ब्रॉडर पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं होती, यू गेटिंग इट। तो लोकलाइज इश्यूज़ के खिलाफ होती हैं। तो जैसे टैक्सेशन पॉलिसी वगैरह की बात करें अगर, तो ये जनरली स्मॉल टाइम सब्सिस्टेंस जो फार्मर हैं, तो ये अक्रॉस कास्ट में नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कास्ट के लोग करते हैं, तो लेकिन ये कहीं ना कहीं अक्रॉस कास्ट भी हैं। एंड जैसे कई बार ऐसे मान लो कि ज़मींदार ने एक्स्ट्रा खर्चा वो टैक्स लगा दिया, तो टैक्सेशन पॉलिसी के खिलाफ हो जाती है, और लैंड के कंट्रोल को लेके हो जाएगी। एंड देन जैसे उसके बाद एविक्शन वगैरह को लेके हो जाएगी, कोई नई टेक्नोलॉजी चाहते हैं या फिर नई तरह की कोई चीज़ चाहते हैं इंट्रोड्यूस करना, उसके खिलाफ हो जाती है। तो ये बहुत ही ये जो इश्यूज़ ऐसा जनरली अभी हम आगे देखेंगे जानेंगे। तो पेजेंट मूवमेंट जनरली ऐसी नहीं होती कि पूरे के पूरे ऐसा बोलेंगे कि आप पूरा मोड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करो, कि जैसे क्यों किसान ऐसे रहेंगे एंड क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट अमीर रहेंगे। तो इसको मोड ऑफ प्रोडक्शन को चैलेंज करते हुए नहीं होती, छोटे छोटे पॉलिसीज़ के खिलाफ होती हैं, ठीक है। ओके, जैसे ना मार्क्सिस्ट इमेजिन करते हैं कि नहीं एमओपी टाइप से पूरा एमओपी बदलने चले हैं, लेकिन मेजरली हम जो देखते हैं अपने देश में एमओपी के अगेंस्ट है ही नहीं कुछ। ओके, आगे
देन ऑर्गेनाइज हो जाते हैं जब प्रोटेस्ट, तो वो मूवमेंट बन जाती हैं। हमने देखा अभी ऑर्गेनाइज और या फिर जो भी कि ओवरऑल यहाँ पर सस्टेन्ड एंड कलेक्टिव मोबिलाइजेशन ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर कि क्वेश्चंस कौन से जनरली इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो लैंड पे टैक्सेस लग रहे हैं, रूरल लेबर वगैरह एट्सेट्रा। तो अब यहाँ पर एक जो यूके के एक हमारे पास सोशोलॉजिस्ट हैं शैनन, जो थियोडोर शैनन, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि कहते बहुत ही पैराडॉक्सिकल है जो हमारे पेजेंट्स हैं, ये जनरली सबॉर्डिनेट होते हैं और मार्जिनलाइज्ड हैं, ठीक है, कल्चरली अनसिस्टमैटिक हैं। बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, ध्यान रखना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पॉइंट्स हैं सारे। सबॉर्डिनेट है, मार्जिनलाइज्ड है, कल्चरली अनसिस्टमैटिक है, अनरिफ्लेक्टिव, ज़्यादा सोचते नहीं, लिटिल ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, सबसिस्टेंस इकोनॉमी है इनकी, एंड पॉलिटिकली किससे चलते हैं, आउटसाइडर्स ही इनकी पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं, ये खुद अपनी पॉलिसी डिसाइड नहीं कर पाते। एंड देन कास्ट पर्टिकुलरली यहाँ पर इनको ऑब्स्ट्रक्ट भी करती है कि कास्ट के नाम पर ये इकट्ठे नहीं हो पाते। लेकिन इसके हमें दोनों ही एविडेंस मिलते हैं कि कास्ट के नाम पर लोग बंट भी गए और कास्ट को छोड़कर इकट्ठे भी हो गए। तो ये मल्टीपल लेवल पर आगे देखते हैं, ठीक है। तो लेकिन शैनन को क्या लगता है कि कास्ट ने ऑब्स्ट्रक्ट किया। ओके, देसाई क्या बोलते हैं कि आज़ादी से पहले पेजेंट मूवमेंट था, आज़ादी के बाद एग्रेरियन मूवमेंट आया, वो की ब्रॉडर हो गई चीज़ें, एंड इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा देश में कॉमन हो गए। तो इसीलिए बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस को डिवीजन दिमाग में आपके भी होनी चाहिए। एंड जैसे बहुत सारे, जैसे वो बोलते हैं, जैसे तेभागा मूवमेंट थी, आपने हिस्ट्री में देखा एपी में, है ना, एंड देन लैंड ग्रैब मूवमेंट यूपी में। ये कहते दो जो मूवमेंट थी, तेभागा और लैंड ग्रैब मूवमेंट, यहाँ पर कास्ट के कारण मूवमेंट्स मर गई, कास्ट के कारण मूवमेंट्स जो सस्टेन नहीं हो पाई बहुत देर तक, जो वो डिफरेंस ला सकती थी वो नहीं ला पाई, क्योंकि कास्ट के कारण यहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। एंड बैरिंगटन मूर आपने बार बार कोट किया ने, तो ये क्या बोलते हैं कि जी सर सही बोल रहे हो, कि ये भी सपोर्ट करते हैं, कास्ट ने पेजेंट मूवमेंट को काफ़ी धक्का पहुंचाया, ठीक है। तो आपके पास जो ये चार नाम जो हैं, बैरिंगटन मूर, के सरकार एंड हमारे पास शैनन का नाम है, जो शैनन बताते हैं कि कास्ट के कारण मूवमेंट्स को असर पड़ता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ असर पड़ता है नहीं पड़ता, सिर्फ हमें थिंकर्स ही बताएंगे, थिंकर्स रिसर्च करेंगे। तो हमें ये 3-4 थिंकर मिले जो बोलते हैं कि कास्ट के कारण दिक्कत आती है। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में कहने कि ना पेजेंट मूवमेंट को समझना हो तो 3 तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, 3 तरह से। मैं आपको पहले बिल्कुल ब्रॉडर 3 समझाता हूँ कौन से। पहले वाले, ये पहला जो स्कूल है वो बोलता है सर ऐसे पेजेंट पूजेंट कोई मूवमेंट नहीं चल रही, इस नाम की कोई मूवमेंट नहीं है, छोटे मोटे कभी ना कभी कोई ऐसे झगड़े हो जाते हैं, तो वो आपको उनको मूवमेंट का नाम ना दो, ठीक है। वो ऐसे ही पहले वाले कौन से हैं जिसमें बैरिंगटन मूर एंड हाइक हैं, ये ब्रॉडली मानते हैं कि पेजेंट मूवमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है हमारे देश में, ठीक है। दूसरे वाले जो ये हमारी वैसे किसकी बात हो रही है, ये मेजरली प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है कि प्री इंडिपेंडेंस पहले वाले बोलते हैं कि कोई मूवमेंट थी ही नहीं पेजेंट वाली। दूसरे वाले मानते हैं कि जो पेजेंट मूवमेंट थी एंड ये यूरोप में जैसे जो चली थी प्रोलेटेरिएट की मूवमेंट, ये वैसे ही वाली मूवमेंट है कि प्रेजेंट मूवमेंट की जो अपनी पेजेंट मूवमेंट तो है, लेकिन एंड इट इज़ सिमिलर टू द वन विटनेस्ड इन यूरोप बिकॉज ऑफ प्रोलेटेरिएट मूवमेंट जो वर्कर्स ने की थी। ओके, देन तीसरे वाले आते हैं। तीसरे वाले बोलते हैं कि प्रेजेंट मूवमेंट तो है एंड यूरोप जैसी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ये हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट की बैकबोन है, ठीक है। ये 3 तरह के हमारे पास व्यूज़ हैं कि प्रेजेंट मूवमेंट है ही नहीं, प्रेजेंट मूवमेंट है एंड यूरोपियन जैसी है, एंड प्रेजेंट मूवमेंट है लेकिन वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये वो कि आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए इश्यूज़ के लिए नहीं लड़ रहे। तो ये 3 तरह के व्यूज़ हैं हमारे पास जो प्रेजेंट मूवमेंट को लेके हमें पता लगते हैं। आपको भी ये दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, साइड में कहीं लिख के रखना। पहले वाले बोलते हैं कि जो मूवमेंट एब्सेंट है, वो बोल रहे हैं कि इंडिया में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कहते हैं जैसे जो फ्यूडल यूरोप में या सोशलिस्ट चाइना में हुआ था, यहाँ पे कहते हैं कोई ऑब्जेक्टिव क्लास कॉन्शियसनेस नहीं है। और जो पर्टिकुलरली यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी फ्यूडल लॉर्ड कंडीशंस दे रहा है वो एक्सेप्टेबल ही होती हैं, जो लैंडलॉर्ड्स की कंडीशंस आर एक्सेप्टेबल, एंड जनता बिल्कुल टोटली डिवाइडेड है, ठीक है। रिलीजन कास्ट वगैरह के नाम पर इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते, कैसे चलाएंगे सोशल मूवमेंट। एंड जो चाइना में हुआ था या फ्यूडल यूरोप में हुआ था, वो फ्यूडल यूरोप वाला बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि कह रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर आज़ादी से पहले ना तो बहुत फ्यूडलिस्टिक है ना ही कैपिटलिस्टिक है, तो कहते ना ही यहाँ पे यूरोपियन मॉडल फिट बैठेगा ना ही चाइनीज़ मॉडल फिट बैठेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पर हमें क्रिटिसाइज़ करते हुए कि सर आप हमारी जो ना ये जो कॉन्शियसनेस है, जो कम्यूनल कॉन्शियसनेस है, ये हमारी बहुत ही इलास्टिक इन नेचर है। मतलब ऐसा नहीं है कि हो सकता है हाँ कि आप अपना धर्म अलग बनाओ, अपना हम धर्म अलग बनाएं, लेकिन जब इश्यूज़ आते हैं हमारे ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हम इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है।
देन चंपारण सत्याग्रह हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है जहाँ पर विभिन्न कास्ट के, विभिन्न जो रिलीजन्स के लोग, विभिन्न रीजन्स के लोग इकट्ठे हुए। तो कहते हैं आप ऐसा तो मत ही बोलो कि मूवमेंट ही नहीं है कोई। ऑलराइट, तो ये मैंने यहाँ समराइज करने की ट्राई की है कि ऑब्जेक्टिव क्लास कॉन्शियसनेस नहीं है और रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज से लोग ड्रिवन है और लैंडलॉर्ड्स की कंडीशन एक्सेप्टेबल है, ये ऐसा मानते हैं हमारे बैरिंगटन, मूर एंड हाइक। ओके, देन दूसरी बात, हमारे पास कुछ मार्क्सिस्ट आते हैं एंड गेल ऑम्वेट, हार्दिमन, रुद्र एंड ये सब लोग आते हैं। ये बोलते हैं कि सर प्रेजेंट मूवमेंट बिल्कुल है एंड यूरोपियन जैसे मूवमेंट थी बिल्कुल वैसी मूवमेंट है जहाँ पर जो एक्सप्लॉयटेटिव जो कंडीशंस हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं पेजेंट्स। ठीक है, एंड ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कि इंडिया में अगर देखें तो जैसे इंटरमीडियरीज की एबॉलिशन है ना, वो कहते हैं जैसे इंडिया में डिफरेंट जो प्रेजेंट मूवमेंट्स हुई, ये डी कैपिटल कर लेना, ठीक है, डिफरेंट जो प्रेजेंट मूवमेंट्स हुई हमारी इंडिया में जो इंडियन इंडिपेंडेंस के पहले, वो उसमें कुछ कॉमन इकोनॉमिक एजेंडा था। मार्क्सिस्ट टाइप लोग हैं ना, तो ऐसे बात करेंगे तो कॉमन इकोनॉमिक एजेंडा था, जैसे एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज है ना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें एग्रीकल्चर के लिए, एंड देन एक्सेसिव जो टैक्सेशन कर रहे हो, हमारी विलेज कोऑपरेटिव नहीं बन रहे है ना, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, फोर्स लेबर, रेंट को लेके एट्सेट्रा। तो ये बोल रहे हैं कि ये इसके बेसिस पर लोग इकट्ठे हुए, इकोनॉमिक बेसिस पे लोग इकट्ठे हुए एंड मूवमेंट चली, एंड एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन के कारण थी, बहुत ही सारे लोग मार्जिनलाइज हो गए एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पर दे अक्रॉस जो वेरियस जोग्राफिकल रीजन्स में लोग इकट्ठे हुए, डिफरेंट नाम थे उनके, डेफिनेटली हो सकता है कि लोग मोबिलाइज हुए, डिफरेंट नेम्स मोबिलाइज हुए, लेकिन इकट्ठे हुए एंड काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड एक क्लास मूवमेंट है। कहते हैं आप इसको ना, इसीलिए इसको आप किसी और नज़र से देख ही नहीं सकते सिवाय क्लास के, कि गरीब लोग अमीर लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड गरीब कौन से, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए पेजेंट। तो इसीलिए इनके जो समराइज, हर चीज़ का ना समरी लिख के रखना, ठीक है। मैं शुरू में आपको देता रहूँगा कुछ समरी, आगे भी मैं प्रोवाइड करने की ट्राई की है, तो इन्हीं कारण जो टाइपिंग वगैरह में टाइम बहुत लग जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा अपने लेक्चर डिले हो गए 3 दिन। तो अदरवाइज़ तो ये बहुत ही जैसे ऐसा है कि ये ऐसे लेक्चर्स हैं जहाँ पर आपको समझना ज़्यादा है एंड कुछ एग्जांपल्स याद करने हैं। जैसे अभी एक चैप्टर आएगा हमारे पास आगे, वो है हमारा कि ओवरऑल जहाँ पे हम हिस्ट्री ही कोट करेंगे बहुत सारी, ठीक है, तो बैकवर्ड क्लास टाइप वाली बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ याद भी करना है, लेकिन मेजरली आप ब्रॉडर पॉइंट समझ से चलो, आपको चीज़ें बहुत आराम से समझ आएंगी। ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत से लोग छोड़कर जाते हैं, पेपर में ऑन द स्पॉट क्रिएट करने की ट्राई करते हैं, नंबर नहीं आते। 50 नंबर के आसपास, लेट्स से 50 में से आप यहाँ पर 30-35 वसूल सकते हैं आसानी से, ठीक है, इसलिए डरना नहीं है। ओके, देन वो क्या समराइज करते रहो साथ साथ में, ताकि लास्ट मिनट हमें रिटेन करना आसान हो, थोड़ा रटना आसान हो। तो फ्यूडल यूरोप के जैसे कहते हैं हमारा, एंड इकोनॉमिक एजेंडा है और सभी जो इश्यूज बताए हमने, एंड मूवमेंट काफ़ी ऑर्गेनाइज है, तो मूवमेंट तो है एंड यूरोपियन टाइप की मूवमेंट ही दिखी हमें। देन हमारे आते हैं नेशनलिस्ट, जैसे धनागरे, जैसे अशोक गाडगिल है ना, ये बोलते हैं कि सर मूवमेंट ऐसे तो जो हमारे देश के किसान तो इकट्ठे हुए, लेकिन वो किसके लिए हुए थे, देश की आज़ादी के लिए हुए थे। उससे कहते हैं इसलिए कंफ्यूज मत करना कि कहीं ये मत सोचना कि किसान अपने लिए हुए थे, वो देश के लिए हुए थे, ठीक है। वो कह रहे हैं क्योंकि किसान जो है वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट है किसके, मैक्रोस्कोपिक इंडियन सोसाइटी के, और इसीलिए कहते हैं ये फाउंडेशन था हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि नेशनल मूवमेंट यहीं से, एंटी कॉलोनियल वर्क हमारा कहते हैं शुरू ही विलेजेस में हुआ है, तो इसीलिए वो उसके साथ कोरिलेट करना चाहते हैं। कहते देश इकट्ठा हुआ जब हम गाँव में गए, ये वो वाले पॉइंट्स कोट करते हैं। देखो, हर सोशल साइंसेस का बेस्ट पार्ट यही है, आप कुछ भी बोलते रहो, आपके पास हर चीज़ के लिए इनफ एविडेंस अवेलेबल है, काउंटर अवेलेबल है, काउंटर लिख दो है ना, एंड देन हर एक चीज़ को अप्रूव करते रहो, आपके पास इनफ पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। इसीलिए सोशल साइंटिस्ट बनना मुझे लगता है काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, जो भी आप बोलोगे प्रूव तो हो जाएगा, है ना। ओके, देन पेजेंट्री, वो क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक क्लास नहीं है सर, वो देशभक्त हैं, और मैक्रो वाली बात कर दी। INM की फाउंडेशन, एंटी कॉलोनियल वर्क हमारा गांव में ही शुरू हुआ। नाम याद कर लेना, किसने ये कहा था, कौन, हार्दिमन, रुद्र क्या बोलते हैं देख लेना, गेल ऑम्वेट क्या बोलती हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली बैरिंगटन, मूर, हाइक क्या बोलते हैं। हमें बस ये नाम याद होने चाहिए, हमारे बात में ऑटोमेटिकली दम आ जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब कह रहे हैं कि जैसे जैसे देश आज़ाद होता गया, पेजेंट से फार्मर मूवमेंट्स की तरफ हम बढ़ते गए, ठीक है, एंड क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एंड जब जैसे आपको मैं समझाऊँ अगर, तो यहाँ पर कि जनरली देखो बिफोर 1920 आफ्टर 1920 भी पहले कंपेयर करते हैं, तो वो हो क्या रहा है, क्योंकि कहते हैं कैपिटलिस्ट इंडिया बनता जा रहा है बहुत ज़्यादा। PC जोशी लिखते हैं कि कैपिटलिस्ट इंडिया बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ और सिर्फ कुछ जगह पे एग्जिस्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा अब एग्रीकल्चर ड्रिवन है प्रॉफिट से,
काफ़ी ज़्यादा अब एग्रीकल्चर ड्रिवन है, एक्सप्लॉयटेटिव जो प्रिंसिपल जो हैं वो काफ़ी उजागर हो चुके हैं, जो ज़मींदारों के या बड़े किसानों के वो उजागर हो चुके हैं, तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसीलिए अब ये क्या बोलते हैं कि हाँ, मूवमेंट में एकदम से हमें जो शिफ्ट नज़र आता है। एंड जैसे अगर आप देखें इसको, अगर समराइज़ करें, बिफोर 1920, आफ्टर 1920, ये इशू बेस्ड है कि टैक्स बढ़ा दिया वगैरह, ये इंटीग्रेट कर रहे हैं सभी को कि ठीक है, इशू वगैरह ब्रॉड लेवल पर सभी को इंटीग्रेट करते हुए चल रहे हैं। एंड देन ये टेम्परेरी है, ये कह रहे हैं स्ट्रक्चर बदलेंगे, टेम्परेरी तो है ही नहीं कुछ ये। तो आपने जैसे मान लो टैक्स बढ़ा दिया 20% तो 15 कर दो, ऐसा नहीं है, कहते हैं हम स्ट्रक्चर ही बदलेंगे। एंड देन ये कम्युनिटी बेस्ड है, इसलिए लेस स्प्रेड है। ये क्या कह रहे हैं कि हमें कंट्रोल, मोड ऑफ प्रोडक्शन ही बदलना है, इसलिए बहुत वाइड स्प्रेड है। तो इसका हमें क्या नज़र आता है, जैसे BKU वगैरह टाइप, भारतीय किसान यूनियन, ये वो सब हमें नज़र आती हैं। 1920 में एक मूवमेंट ये वो बहुत कुछ शुरू भी होता है, तो उसके एग्जाम्पल आप लिखकर वो भी कर सकते हैं। एंड जो कानून वगैरह क्या बोलते हैं, जैसे कानून का ऐसे हमने देखा, जो कास्ट वगैरह में कानून कोड होते हैं, तो वहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि ओवरऑल अगर देखें हम, जो हमारे पास जो जैसे अगर ना ज़मीनें इकट्ठी होकर भी काम कर रहे थे कुछ किसान, ठीक है, ज़मीनें इकट्ठी होकर, तो वहाँ पर वो जो रिच और जो मिडिल पेजेंट्स थे वही कोऑपरेटिव टाइप का फ़ायदा उठा पा रहे थे। एंड इसीलिए उन्होंने पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस भी हड़पनी शुरू कर दी, जो ऐसे किसान जिन्होंने कोऑपरेटिव्स बनाए। एंड अकॉर्डिंगली कोऑपरेटिव मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कोऑपरेटिव बनाते हैं, तो वो बनाए भी एंड इकट्ठे हुए भी। एंड उसके बाद उन्होंने कुछ किसानों के लिए करने की सोची, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को भी कंट्रोल कर लिया। तो उसके कारण भी दिखता है कि ना कि उसके खिलाफ जो छोटे किसानों ने फिर प्रोटेस्ट किया कि सर हम फिर रह गए, हमारे लिए आप शुरू हुए थे, आपने खुद पावर ग्रैब कर ली और हम फिर पीछे रह गए, ठीक है। तो इसीलिए अब होता क्या है कि अब आगे कंटेम्प्रेरी इंडिया में हमें क्या नज़र आता है आजकल, कि काफ़ी ज़्यादा देखो अब के ना कि जो सुसाइड्स वगैरह भी इवन कमिट हो रहे हैं, एंड इतना कैपिटलिस्टिक होता है, सुसाइड्स कमिट हो रहे हैं। एंड ओवरऑल जो लोग हैं जैसे वेरियस जगहों पर अपने सिविल राइट्स के लिए भी लड़ रहे हैं, है ना। तो माओइस्ट मूवमेंट्स वगैरह हमें नज़र आती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड ये पर्टिकुलरली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो माओइस्ट मूवमेंट्स वगैरह हैं, इसमें मेजरली जो लोग जुड़े हुए हैं वो पेजेंट्स हैं। एंड ये जो आपको जैसे पता भी होगा, अगर नक्सलबाड़ी जो मूवमेंट हमारे देश में शुरू होती है, नक्सलबाड़ी में जो नक्सलाइट मूवमेंट है, नक्सलबाड़ी में शुरू होती है, वो वहाँ पर लैंड को लेके ही इशू था, एग्रीकल्चर को लेके ही इशू था। एंड उसी से कितनी बड़ी हम एक आज देखते हैं हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज कि कैसे उसको टैकल किया जाए। अभी आपने अर्बन नक्सल, है ना, ये सब नई नई टर्म्स आ रही हैं, ज़रूरी है इनके बारे में जान लेना कि ये क्या होती हैं अर्बन नक्सल्स। हम अपने करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा कवर करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं एक ट्राई करूँगा कि आपको एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी प्रोवाइड कर दूँ नक्सल मूवमेंट पर। चांसेस आर वेरी वेरी रिमोट कि आपको सोशो में पूछें, लेकिन GS में पूछ सकते हैं आपको कि एक बार। इसलिए आपको मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ नक्सलबाड़ी के बारे में, मूवमेंट के बारे में पढ़ लेना, जो सान्याल एंड एटसेट्रा ने जो शुरू हुई थी मूवमेंट, किस तरह से AP बिहार में। तो इसके बारे में जान लोगे तो ना कहीं से कुछ ट्विस्टेड सा क्वेश्चन भी आ जाए, हम टैकल कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक बार ना इसकी ये मूवमेंट का थोड़ा सा फ्लो पता होना चाहिए हमें कि सोशल मूवमेंट्स होती क्या है, क्योंकि ऐसे 5 हैं, अभी हमने सिर्फ एक देखी है जितने मिनट में भी, तो 5 हैं। तो अब देखो एरिक वोल्फ, हमें पहले हमने बताया मूवमेंट्स होती क्या है, सोशल मूवमेंट्स। देन हमने थोड़ा पेजेंट्स को डिस्क्राइब करने की ट्राई करी। देन हमने बताया कि कास्ट का रोल है भी है और नहीं भी, है ना। वेरियस लोग समझते हैं कि कास्ट का रोल है, कि कास्ट ने तोड़ दी मूवमेंट। एंड देन आगे बढ़ेंगे, वो कहेंगे नहीं सर, कास्ट के बियॉन्ड है। जैसे पहले जैसे हमने देखा कि 3 अपने उसमें आज़ादी से पहले 3 तरह की थी, मूवमेंट है ही नहीं। अगर मूवमेंट है तो वो इकोनॉमिक लाइंस पर है, इकोनॉमिक लाइंस पर है तो कास्ट का कोई खास रोल नहीं है। एंड देन उसके बाद देखा इकोनॉमिक लाइंस पर भी नहीं है, मूवमेंट है लेकिन देशभक्ति से जुड़ी हुई मूवमेंट है वो। उसके बाद हमने देखा कैसे वो रिफ्लेक्सिव और आगे आगे मूवमेंट बढ़ती हैं, इशू बेस्ड, टेम्पोरल वगैरह से। अब वो स्ट्रक्चरल चेंज आती हैं करना, है ना, स्ट्रक्चर बदलो, उसके बारे में बात करते हैं। एंड जो क्लास कॉन्शियसनेस है वो इकट्ठी होती जा रही है, वो लोग जुड़ते जा रहे हैं आपस कहीं ना कहीं। फिर 1920 से आफ्टर 1920 दिखा सकते हैं। एंड देन आप बता सकते हैं कि किस तरह से देश आज़ादी होती है, तो जैसे किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह के आने से देश में कैपिटलिस्टिक एडवेंचर बोलते हैं इसको, कि और कैपिटलिज्म और ग्राउंड रूट तक जाता है, किस तरह से कैपिटलिज्म ग्राउंड रूट तक जाता है, BKU का राइज भी होता है। एंड किस तरह से इवन की पॉलिटिक्स में एंटर करता है हमारा सारा ये सिस्टम। एंड अकॉर्डिंगली आप नक्सलाइट मूवमेंट की बात कर सकते हैं, कमिटिंग सुसाइड की बात कर सकते हैं, कि आज भी जैसे मूवमेंट चल रही है, कैसे भी इन वेरियस फॉर्म्स। तो ये पेजेंट फार्मर मूवमेंट की बात है यहाँ पर, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए थी, तो मैं और ये बताया। अगला हम चैप्टर शुरू करते हैं, वो है अबाउट वीमेंस मूवमेंट। छोटे छोटे वीडियो बनाकर डालने की ट्राई करता हूँ कि हमारे वीडियोज़ भी वैसे डिस्टर्ब होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।